पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने 86,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर किया जाएगा। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली शोबे के इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए मौसर इक़दामात बनाए जाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से 40 कंपनीज का वफ़द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। वज़ारत तिजारत के मुताबिक सऊदी वफ़द पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है न मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक राय चाहता हूँ। हम नहीं चाहेंगे आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते तरीके इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़िब बनाना चाहते हैं। जुडिशल रिफॉर्म से अवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। जस्टिस मंसूर अली पर एतमाद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। तरीके इंसाफ वाले चाहते हैं मुल्क ना चले, महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। मुझे वज़ीर आज़म बनाने की मुतअद्दिद बार पेशकश की गई। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कराची के इलाके मंगूपीर खैराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकू हलाक, मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक घर के अंदर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से 5 मुलजिमान हलाक हो गए। डाकुओं से एक SMG भी मिली। इलाके में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। जंग से मुतासरा लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पहली परवाज के जरिए 70 मुसाफिर वतन वापस पहुंच गए। लबनान से वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात किए गए। गवर्नर सिंध और दीगर अहम शख्सियात ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी। बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानती दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA के केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए, जमानती केस में अल्तवा नहीं दूंगा। कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। डी चौक इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने PTI की 9 खवातीन कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। खवातीन कारकुनान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को IG इस्लामाबाद को हटाने के लिए वार्निंग। IG को न हटाया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। वज़ीर आला KP की धमकी। IG ने सूबे के वज़ीर आला पर हमला किया, ऐसा शुरू किया गया जैसे हम दहशतगर्द हों। KP हाउस में पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों और कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलकर अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। अली अमीन गंडापुर का असेंबली में इजहार ख्याल। एक
दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर हफ्ता चले तो मईशत को कितना नुकसान होगा। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए, एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लाख लोग मुतासर हुए। हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए, मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी है। इस वक्त हम एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी आएगी, महंगाई में मजीद कमी होगी। अगले साल महंगाई की शरह 6% पर आ जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खुसूसी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त। अपोजिशन जमात कांग्रेस का इंतखाबी इत्तेहाद अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। इंतखाबी इत्तेहाद में 42 नशिस्तें फारूक अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। मकबूजा कश्मीर की 90 नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 29 नशिस्तें हासिल हो सकी। विफाक एवान हाई सनत व तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। तालीम के मैदान में अहम खिदमात के एतराफ़ पर पंजाब ग्रुप को बेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क ऑफ द कंट्री का अवार्ड दिया गया। CEO पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अवार्ड वसूल किया। इसराइली फौज की बैरूत पर शदीद बमबारी, 4 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। जमीनी और फजाई हुदूद में 24 घंटों के दौरान 36 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। हमलों में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमले। सरहदी इलाकों में शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फौज का 30 इसराइली फौजी जख्मी होने का एतराफ। गजा में भी सहूनी फौज की जारहियत जारी। शिमाली गजा में 25 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का झड़पों के दौरान 20 हमास जंगजों को शहीद करने का दावा। इजरायली फौज का 3 बड़े अस्पताल खाली कराने का अल्टीमेटम। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 176 रन बना लिए। जो रूट की सेंचुरी जैक क्रोली 78 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा की सेंचुरीज। साउथ शकील ने 82 रन के इनिंग्स खेले। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन समेत मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के माहिरीन और मंदूबीन की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान ख़ुसूसी थे। विफाक एवान हाई सनत व तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। तालीम के मैदान में अहम खिदमात के एतराफ़ पर पंजाब ग्रुप को बेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क ऑफ द कंट्री का अवार्ड दिया गया। CEO पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अवार्ड वसूल किया। Award, the best educational network of the country, being presented to the Punjab Group. May we request Mr. Mia Amir Mahmood, the Chief Executive Officer, to please accept this. वफाकी हुकूमत के कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्की कर्जे 70,362 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। जुलाई और अगस्त में वफाकी हुकूमत के कर्ज में 1448 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अगस्त तक मरकजी हुकूमत का मुकामी कर्ज 48,339 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्ज 22,023 अरब रुपए था। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्जों का डेटा जारी कर दिया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में हेलिन के बाद एक और बड़े तूफान का खतरा। सदर जो बाइडन ने साहली इलाकों से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। शहरियों की नकल मकानी जारी। फ्लोरिडा की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। समंदर में 12 फुट ऊंची लहरें उठने और 15 इंच तक बारिश बरसने का इम्कान।